हेलो फ्रेंड्स, बेचैनियों का दौर हमारे जीवन में कड़वे लेकिन ज़रूरी सबक लेकर आता है। हमारी बेचैनियाँ हमारी कमियों को दूर करने और हमारे जीवन को एक नए रूप से देने का, नए सिरे से जीने का मौका प्रदान करती हैं। अब बेचैनियों के पल में हम अपने आप को किस प्रकार से सहज करेंगे, किस प्रकार से अपनी बेचैनी पे, अपनी घबराहट पे कंट्रोल करेंगे, इसके लिए मैं कुछ आपको टेक्निक बता रही हूँ। सबसे पहले आपको वर्तमान में जीना होगा। साइकोलॉजिस्ट बताते हैं कि जो बेचैनी के पल होते हैं वो हमारे दिमाग का एक रिमोट सिस्टम होता है, जिसमें कि हमें बेचैनी के ऐसे पलों में, ऐसे घबराहट के पलों में हमें अपने आप को नियंत्रित करने की आवश्यकता होती है। ऐसे पलों में हमें खुद से कोई भी निर्णय लेने से पहले हमें उसके बारे में सोचना चाहिए, तब ही हमें कोई निर्णय लेना चाहिए, क्योंकि कभी कभी बेचैनी में, घबराहट में लिया हुआ निर्णय गलत हो सकता है और हमारे को काफ़ी उससे आघात भी हो सकता है। परिस्थितियां व्यक्ति के हाथ में नहीं होती हैं, लेकिन परिस्थितियों के प्रति प्रतिक्रिया देना हमारे हाथ में होता है। तो हमें इन बेचैनी के पलों में कुछ देर रुककर है उसमें अपने आप को, मन को, अपने दिमाग को शांत रख के ही हमें रिस्पॉन्स करना चाहिए। हमें दूसरों के प्रति भी विनम्र रहना चाहिए, क्योंकि हमें ये भी पता होना चाहिए कि दूसरे भी उसी दौर से गुजर रहे हैं, उसी संघर्ष से गुजर रहे हैं। इसलिए हमें दूसरों के प्रति भी बहुत पोलाइट रहना चाहिए, उनकी भावनाओं को भी समझना चाहिए। और सबसे लास्ट में, बेचैनियाँ एक हमारे में बदलाव का संकेत होती हैं। बेचैनियों के द्वारा हमें ये पता चलता है कि हमें कुछ चेंजेस लाने की आवश्यकता है, चाहे ये बदलाव हमारी जीवन शैली से संबंधित हो, या कार्यशैली से संबंधित हो, या भोजन शैली से संबंधित हो, या व्यायाम से संबंधित हो। तो ये बेचैनियाँ भी हमारे में एक बदलाव का संकेत बताती हैं। हमें इन संकेतों को समझना चाहिए, और जहाँ पर, जिस परिस्थिति में आपको बहुत ज़्यादा घबराहट होती हो, जहाँ बहुत ज़्यादा बेचैनी रहती हो, उसमें हमें कुछ ना कुछ बदलाव लाने की आवश्यकता होती है। इसके साथ साथ हमें अपने जब बहुत ज़्यादा हम बेचैन होते हैं, तब हमें अपने परिवार के सदस्यों से, अपने मित्रों से बातचीत करनी चाहिए, अपने आप को सहज करना चाहिए। और फिर भी यदि आपको कंट्रोल नहीं होता है तो आपको किसी साइकोलॉजिस्ट से हेल्प लेनी चाहिए। लेकिन इन क्षणों पर आपको सहज रहने के लिए और इनको इग्नोर नहीं करना चाहिए, जो आगे आपके लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। थैंक यू।